जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि पढ़ पा होंगे क्या लिखा हुआ है, लद्दाख में सड़कों पर उतरा जनसैलाब। सबसे पहले आप ये जानिए कि लद्दाख में जो जब प्रोटेस्ट हो रहा था उसके वो बहुत ही अच्छे इंसान सोनम वांगचुक करके हुआ करते हैं, वही लीड कर रहे थे। जो खुद में आईआईटीएन भी है, वो जो ट्वीट करके देश वालों के सामने बात को रखे थे कि मैं आज यानी कि 10 सितंबर से अगले 30-35 दिन के लिए एज ए आमरण अनशन पे बैठ रहा हूँ। उनके साथ कुछ और भी लोग बैठे हुए थे और सोनम वांगचुक जो है इस प्रोटेस्ट को एज अहिंसात्मक रूप यानी कि महात्मा गांधी के मार्ग पे चलते हुए आगे लेके बढ़ रहे थे। लेकिन एकाएक ये जो है 24 सितंबर को हिंसात्मक रूप कैसे ले लेती है, हिंसा में कैसे तब्दील हो जाती है, जिसमें बीजेपी के दफ्तर सहित सीआरपीएफ के कई गाड़ियों को भी फूंक दिया जाता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करने वाले हैं और इसके ऊपर भी प्रकाश डालने वाले हैं कि क्या इस प्रोटेस्ट के विलेन है सोनम वांगचुक कि हीरो है सोनम वांगचुक, जो इस प्रोटेस्ट को अहिंसात्मक रूप से लेकर आगे बढ़ रहे थे। इसको हिंसात्मक रूप देने वाला पर्दा के पीछे से कोई और है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इन तमाम पहलुओं के ऊपर प्रकाश डालने वाले हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि 4 डेड 70 इंजर्ड कि 24 सितंबर को जो ये प्रोटेस्ट मतलब हिंसा का रूप ले लेता है, उसमें 4 लोग की मारे जाने की और 70 से ज्यादा लोगों की उसमें इंजर्ड होने की खबरें निकल के आ रही है। सबसे पहले आप ये देखिए, यही है सोनम वांगचुक, जिनके लेके मतलब प्रश्न चिन्ह एक खड़ा हो रहा है कि भाई ये जो है इस प्रोटेस्ट के हीरो है कि विलेन है। तो आइए दोस्तों, हम लोग जो है इन तमाम पहलुओं के ऊपर आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अब इनको ध्यान रखिएगा, ये जो है कांग्रेस के पार्षद हैं जो एज ए मतलब लद्दाख से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है कि नहीं। इनके बारे में तो आपको हम बताएंगे कि आप थोड़ा सा भी जान लीजिए, ठीक है। नहीं बोले हैं कि पर्दा के पीछे से क्या कोई और है क्या, जो अहिंसात्मक रूप से हो रहे प्रदर्शन को हिंसा में तब्दील कर दिया, हिंसा में बदल दिया। ये कांग्रेस का जो पार्षद है, मतलब ऐसी भी शंका जताई जा रही है कि कांग्रेसियों का बहुत बड़ा हाथ है, जो ये हिंसात्मक रूप से हो रहे प्रोटेस्ट था इसको हिंसा में तब्दील कर देते। ताकि दोस्तों हम लोग बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में बुधवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ। छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत और 70 लोगों से ज्यादा मतलब एज पढ़ पा रहे होंगे 70 लोगों से ज्यादा की घायल होने की एज खबरें निकल के आ रही है। देखिए, भाजपा ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ी में आग तक लगा दी गई, ठीक है। यानी कि ये जो हिंसा जो है ना, इतना उग्र रूप ले लिया है कि इसमें बीजेपी का जो दफ्तर था और सीआरपीएफ की जो गाड़ियां थी उसमें आग तक लगा दी थी, ठीक है दोस्तों। इसको तो सोशल मीडिया पे जो जेंजी करके पुकारा जा रहा है, ठीक है। ये 24-32 घंटा के अंदर में नेपाल में जेंजी जो है वहाँ के सत्ता में जो भी केपी शर्मा ओली थे उसको उखाड़ फेंक लेता, वो गई। भारत में एक प्रोटेस्ट को जो जेंजी करके पुकारा जा रहा है, मतलब इसका मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि ये नेपाल की तरह भारत में भी सत्तारूढ़ दल जो है उसको उखाड़ फेंकेगी। और सत्तारूढ़ दल मतलब बीजेपी है कि नहीं है, ये बात को कहीं ना कहीं ओपोजिशन बोलियो रही है, ऑपोजिशन बीजेपी को टारगेट करियो रही है। खैर दोस्तों, आपको हम एक बात ये बता देना चाहते हैं कि सोनम वांगचुक जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सीआरपीएफ के गाड़ी में बीजेपी दफ्तर के सामने की कुछ तस्वीरें हैं, आज बीजेपी दफ्तर में जो आग लगाई गई, ठीक है। ये है सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर हम बात करेंगे। आप जान लीजिए कि जो 3 इडियट्स फिल्म जो आमिर खान बनाए हुए थे ना, ठीक है, ये भी फिल्म जो है ना सोनम वांगचुक के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है कि नहीं। देखिए, यही सोनम वांगचुक है जो एज मतलब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे ये प्रोटेस्ट शुरू किए तो बात को रखे, ये डे 1 का तस्वीर है कि मतलब 10 सितंबर को कि हम अगले यहाँ से 30-35 दिन के लिए आमरण अनशन में बैठ रहे हैं और हर दिन का जो अपडेट दे रहे थे। इनके साथ साथ बौद्ध धर्म की ओर से भी कुछ लोग जुड़ा हुआ था, ठीक है। और अहिंसात्मक रूप से लेकर इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। मतलब किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन एक जो 24 सितंबर को मतलब प्रोटेस्ट जो है हिंसात्मक कहने का मतलब कि हिंसा का रूप ले लेता है, उसके पीछे वो तर्क दिया जा रहा है कि इनके साथ जो है ना और भी बहुत लोग बैठे हुए थे, 15-20 लोग बैठे हुए थे आमरण अनशन पे, जिनमें से कुछ लोग का उम्र जो है ना बहुत ज्यादा था। एक लोग का तबीयत बिगड़ गया, जना वजह से उनको नजदीकी अस्पताल लेके गया। तो मतलब अब मतलब जो भी लड़का जो था, युवा जो था, यानी जिसको जेंजी कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे, उसके अंदर आक्रोश की भावना आ उमड़ी कि भाई ये तो सरकार जो है जालिम है, ये तो सरकार जो है औरंगजेब का अंग्रेजों से खच रहा है, अंग्रेजों से क्या कहते हैं, ये निर्दयी है, इसको तनको फिक्र नहीं है। मतलब कि जैसे 2 आदमी हॉस्पिटल गया उसके बाद जो है ना, ये मतलब कहने का मतलब कि वहाँ का युवाओं का जो सहन शक्ति था अब वो सहन शक्ति ना रहा और एक जो है सोशल मीडिया के थ्रू भीड़ को बुलाया गया और हिंसात्मक तौर तरीकों से मतलब अच्छा खासा तोड़फोड़ किया गया। देखिए कौन कौन प्रमुख मांगे रही, तो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा ये एक प्रमुख मांग है,
कि लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाया जाए भाई। आपको बता दें जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों जो है, ये दोनों पहले एज एक ऐसा राज्य हुआ कर रहा था जिसका संविधान अलग, जहाँ पे 370 और 35 आर्टिकल जो इसको भारत से मानिए तो इनडायरेक्टली सेपरेट रख रहा था। लेकिन 2019 में ये आर्टिकल के हटला के बाद इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो जम्मू कश्मीर के उतना एड़ी छोटे लगाइला के बाद भी जाके उसको मतलब केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा दे दिया गया। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं कि वहाँ का मुख्यमंत्री एज हमनी के राज्य का मुख्यमंत्री के इतना भी पावरफुल नहीं होता है। ठीक है कि नहीं। जबकि लद्दाख की तो मांग है कि हमको यूटी में रहते हुए विधानसभा नहीं चाहिए, हमको पूर्ण राज्य चाहिए। तो इसका पहला मांग देख लिया आप। दूसरा मांग है कि वो छठी अनुसूची में मतलब 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। अब 6 शेड्यूल में किसको शामिल किया जाता है, आप संक्षिप्त में जान लीजिए। ट्राइबल एरियाज को शामिल किया जाता है, जैसे ईस्टर्न मतलब ईस्टर्न कुछ पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है, उस सब में 3-4 गो राज्य को शामिल किया गया बस। बाकी सबको शेड्यूल 5 में रखा गया। लेकिन इसका मांग था कि इनको शेड्यूल 6 में रखा जाए। शेड्यूल 6 का मतलब ये हुआ, आप संक्षिप्त में जान लीजिए कि शेड्यूल 6 में रखने का मतलब कि सरकार लद्दाख में जो क्षेत्र को जो एज ए अति को शेड्यूल 6 में रखा गया है, वो क्षेत्र से कुछ भी नहीं निकाल सकती है। निकालना होगा तो पहले इसका परमिशन देना होगा। आप समझ सकते हैं भाई ये परमिशन देगा नहीं। खैर आगे आइए, इसके ऊपर अगर आप लोग का डिमांड रहा तो ये शेड्यूल 6 क्या होता है ना, इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो लेंगे। और देखिए कारगिल और लेह को अलग अलग लोकसभा में सीट मिलना चाहिए। अभी क्या है, कारगिल और लेह दोनों के लिए एयू को मतलब लद्दाख से ओवरऑल एयू को सांसद उठता है। सोनम वांगचुक का कहना था कि नहीं कारगिल से अलग होना चाहिए और लेह से अलग होना चाहिए। और देखिए सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती, और वहाँ पे जो एज ए मतलब कि सरकारी नौकरी जो निकलत है उनमें केवल स्थानीय लोग, जो बाहरी लोग आकर जमीन पे जमीन खरीदत जा रहा है, यहाँ पे नौकरी लेके जो क्या बोलते हैं काम में संलग्न हो गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सोनम वांगचुक का कहना था कि यहाँ पे नौकरियों में स्थानीय लोग को ही दर्जा दिया जाए। यानी कि ये 4 गो प्रमुख मांगे थी। ठीक है, राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के विस्तार के मांग के समर्थन में 10 सितंबर से 35 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे 15 लोगों में से 2 लोगों की मंगलवार है ना शाम में हालात बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद लद्दाख से देखिए यहाँ पे एपेक्स बॉडी यानी LAB ठीक है कि युवा शाखा ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। पढ़िए हिंसा कैसे बढ़ती है। सोशल मीडिया से भीड़ जुटाई गई। ठीक है, सोशल मीडिया से भीड़ जुटाई गई। पुलिस प्रदर्शनियों के साथ भी झड़प हुआ, मतलब कि जो 2 आदमी हॉस्पिटल गया ना, और बाद वहाँ के युवाओं से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उस सरकार को जाली मान के टूट पड़ा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इधर पुलिस की ओर से जो है आंदोलन के दौरान मतलब आंसू गैस छोड़ी गई, और पुलिस और जिसको जेनजी बोला जा रहा है दोनों के बीच में झड़प हुआ, जिनमें से 4 लोग के मारे जाने की खबर भी निकल के आ रही है, और 70 से ज़्यादा लोग एज इंजर्ड बताया जा रहा है। ठीक है कि नहीं है। यही जो है लद्दाख में हुए प्रोटेस्ट के पीछे का मतलब कारण जो है, कारण यही है भाई 2 आदमी को बीमार पड़ना, और यहाँ पे सोनम वांगचुक का 4 गो ऐसी मांग रखना भाई जो इज नॉट पॉसिबल भाई, क्योंकि उत्तर में चाइना, पश्चिम में पाकिस्तान, स्ट्रेटेजिकली इतना सेंसिटिव जगह है, और उसको पूर्ण का दर्जा भाई जब जम्मू कश्मीर को नहीं मतलब दिया जा सका तो उसको किसको दिया जा सकता है भाई। उनको भी समझना चाहिए बात को। खुद में IITM है, उसके अलावा जो उनका सीट के लेके है, तो आपको बता दे भाई कि एज ए सीट के लेके केंद्र सरकार जो है और स्थानीय लोगों की भर्ती के लिए 6 अक्टूबर का वो डेट भी निकाली थी। ठीक है कि नहीं। मतलब सोनम वांगचुक के साथ वार्ता में वही थी हमारी गृह मंत्रालय, और वो डेट भी निकाली थी कि हम 6 अक्टूबर को बैठ के बात करेंगे, ये दोनों मुद्दा पे कोई ना कोई हल निकालेंगे। ठीक है, लेकिन 6 शेड्यूल और पूर्ण राज्य की मांग की आप मांगना बंद कीजिए। ठीक है कि नहीं। सब बात अच्छा से और खुशी खुशी आगे बढ़िए रहा था। ठीक है, तब तक 24 सितंबर को भाई प्रोटेस्ट जो है हिंसात्मक रूप कैसे ले लिया। ठीक है कि नहीं। ये हिंसात्मक रूप कैसे ले लिया, यानी कि पर्दा की वजह से कोई ना कोई तो भाई जरूर इस चीज को है कि नहीं है जो हिंसात्मक रूप मतलब ले बोला अपने ओर से प्रयास कर रहा था। ताकि देखिए यहाँ पे सोनम वांगचुक का क्या कहना था कि हिंसा के कारण युवाओं में बढ़ती नाराजगी, जो 2 लोग बीमार हुए कोई चीज के लेके, इनका ऐसा कहना रहा। और एक बात ये भी बोले कि हमारा कभी भी एज हम जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इसका उद्देश्य हिंसा और हिंसा में तब्दील होना नहीं था। अगर ऐसा हुआ है तो हम अपने आंदोलन को एज ए फेल्ड टुडे मतलब कि वापस लेते हैं, और ये ऐसा कह के अपने आंदोलन को वापस ले लिए। तो यहाँ से अगर निकल के आ रहा है कि भाई सोनम वांगचुक ही विलन है, तो हमको तो खैर नहीं लगता। अगर आप लोग को लगे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, ताकि सोनम वांगचुक जो है पर्दा के पीछे सभी खेला कोई और कर दिया। आइए हम उसके ऊपर बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है
कि द डेड क्लॉक इन डल्स बिटवीन लद्दाख लीडर्स, वही सोनम वांगचुक, एंड सेंटर हैज फाइनली विद ब्रोकन विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन शेड्यूल्ड फॉर 6 अक्टूबर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, मतलब 6 अक्टूबर को ऑलरेडी 11 बजे जो है कर्तव्य भवन में एज ए बात होना को ही था, गृह मंत्रालय की ओर से सहमति दायर कर दिया गया था। फिर 24 सितंबर को एकाएक हिंसात्मक प्रोटेस्ट कैसे हो जाता है दोस्तों, आप ये बात को समझिए। ये जरा पढ़िए ट्वीट, ट्वीट में क्या किया गया है कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, जय हिंद। यानी राहुल गांधी का ऐसी ट्वीट जो एज ए जेनजी को भड़काने का काम किया, वहाँ के यूथ को भड़काने के काम किया, आप देख सकते हैं दोस्तों। और जो आपको बताया है ना, देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि जो पार्षद है, इसका नाम जो है ना दोस्तों, आइए आपको हम बता रहे हैं, इसका नाम दरअसल आपको जहां तक कि विजुअल हो पा रहा होगा, स्टैंडिंग सेपे करके कुछ है। ठीक है, स्टैंडिंग सेपे करके कुछ है, तो आप देख सकते हैं खुद हाथ में हथियार लेके जाते हुए कुछ रड करके, ठीक है कि नहीं है। यानी कि आप देखिए, इसका पूरा का पूरा फुल फोटो देखिए, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है। यानी कि कांग्रेसियों का अहम रोल है भाई, मतलब कि अहम रोल है भाई लद्दाख में, मतलब प्रोटेस्ट को एज जो हिंसात्मक रूप से चल रहा था उसको हिंसात्मक अहिंसा में तब्दील कर। वीडियो के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि आपको इतना बुझा गया होगा। तो मिलते हैं फिर से कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।